गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं वंदना। आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लास 8। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी तक काव्य खंड को पढ़ रहे थे। काव्य खंड में हमने महादेवी वर्मा तक के जीवनी और उनके काव्य को, उनकी कविताओं को, उनके अर्थ को, उसकी व्याख्या को पढ़ा है। और अब हम सोच रहे हैं कि परीक्षा पास में आ रही है, काव्य लगभग आधे से ज़्यादा हो चुका है, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा गद्य पर भी ध्यान दे लें। जैसे काव्य में जीवन परिचय पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार गद्य में भी एक कवि का, एक लेखक का जीवन परिचय हर वर्ष आता है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनका जीवन परिचय लगभग हर वर्ष परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो इसी क्रम में मैंने पिछले वीडियो में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ाया है, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और जो ये एक महान कवि हैं, लेखक हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं और कवि भी हैं साथ साथ में। तो चलिए आइए, समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को। तो बच्चों, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ और जन्मस्थल इनका कहाँ है? वाराणसी, बनारस में। और ये सुघनी, वहाँ के सुघनी साहू परिवार एक बहुत ही धनाढ़ और मशहूर परिवार था। और इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। और इनकी मृत्यु बच्चों 15 नवंबर सन 1987 ईस्वी में हुई। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी और शैली इनकी अलंकृत तथा चित्रात्मक थी। कृतियां इनकी नाटक भी है, उपन्यास भी है, कहानी भी है, निबंध भी है, काव्य भी है, और इन्होंने लगभग हर विधा पे रचना की है। तो बच्चों, जैसा कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ, काव्य में मैं बताती आ रही थी कि जब भी किसी लेखक का जीवन परिचय लिखना हो, जब भी किसी कवि का जीवन परिचय लिखना हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्या पहली हेडिंग क्या डालेंगे? संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय में क्या लिखेंगे? जन्म, जन्मस्थल, माता पिता, उनकी भाषा शैली, उनकी कृतियाँ आदि, कुछ उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लिखेंगे। इसके बाद दूसरी हेडिंग आप डालेंगे जीवन परिचय, उसमें आप जीवन के बारे में विस्तार से लिखेंगे। और आपकी तीसरी हेडिंग रहेगी कृतियाँ, उसमें कृतियों के बारे में विस्तार से लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। जन्म, जैसा मैंने कि बताया, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। 30 जनवरी 1889 ईस्वी। जन्मस्थल वाराणसी, बनारस। पिताजी देवी प्रसाद साहू, काशी के सुघनी साहू परिवार, जो कि बहुत ही धनाढ़ है, बहुत ही प्रसिद्ध परिवार था। और बात करें इनकी, अगर कृतियों की बात कर लें तो कृतियों में बताया, जैसा कि मैंने कि कहानी, उपन्यास, निबंध, काव्य, इन्होंने सब कुछ लिखा है, जिसमें कि प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव श्यामणी, सज्जन, विशाख आदि। और अधिकांश नाटक इन्होंने ऐतिहासिक लिखे हैं। उपन्यास इनका है कंकाल, तितली, इरावती जो इनका उपन्यास है वो अपूर्ण रह गया है। कहानी संग्रह इनका है काव्य कला तथा अन्य निबंध भी है। कहानी संग्रह इनका है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, ममता, पुरस्कार आदि। और आपके सिलेबस में इनकी ममता नामक कहानी है। और निबंध संग्रह है इनका काव्य कला तथा कुछ अन्य निबंध भी हैं। काव्य पर आए तो काव्य रचना इन्होंने बहुत ही की है। उसमें क्या है? एक महाकाव्य है कामायनी, दूसरा है आंसू, तीसरा है लहर, चौथा है चित्रधारा, पांचवा है प्रेम पथिक, छठा है झरना, सातवां है कानन कुसुम आदि। और अब बात करें अगर साहित्य में स्थान की, तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और ये सफल नाटककार, कहानीकार, श्रेष्ठ उपन्यासकार तथा गंभीर निबंधकार थे। मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में जो अमूल्य साहित्य दिया है वो हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। इनका जीवन सिर्फ 48 वर्ष था। बच्चों, वही कहते हैं कि होनहार विद्वान के होत चीकने पात। इनके जीवन की परिस्थितियां बहुत विषम थी। चलिए अब थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ्लो चार्ट में आप इतना ही लिख देंगे: जन्म, जन्मस्थल, माता पिता, भाषा शैली, कृतियां और मृत्यु, तो आपका हो जाएगा। दूसरी हेडिंग जब आप डालेंगे जीवन परिचय, तो चलिए आप जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप विस्तार से क्या लिखेंगे। तो बच्चों, आप लिखेंगे कि
साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी या बनारस के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद जी था, जो कि वो बनारस के प्रतिष्ठित और धनाढ़ व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, क्योंकि ये बहुत ही संपन्न परिवार से थे, लेकिन बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया और इनकी जिम्मेदारी, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी शिक्षा का भार इनके बड़े भाई पे आ गया, शंभूनाथ जी पर आ गया। और कुछ समय पश्चात उनके भाई ने इनका एडमिशन स्कूल में करवाया, लेकिन स्कूल में की शिक्षा में इनका मन नहीं लगा, तो घर पे ही इनके पढ़ने की व्यवस्था की गई। और उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से, बच्चों देखिए, हमारे यहाँ आप लोगों को स्कूल भेजा जाता है, कोचिंग कराई जाती है, माता पिता ध्यान देते हैं, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने स्वाध्याय से खुद अपने आप से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी तथा अन्य विषयों का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ में वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता का इनके निधन बचपन में ही हो गया था। कुछ समय पश्चात इनके बड़े भाई का युवावस्था में ही निधन होगा। ये आघात इनके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि जब तक इनके भाई थे, इन्हें पिता की कमी, इनकी माता की कमी नहीं हुई थी। जब बड़े भाई भी चले गए तो इनके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ ही दिन पश्चात इनकी भाभी का भी स्वर्गवास हो गया और एक के बाद इनकी 2 पत्नियां, उस जमाने में बच्चों एक शादी 2 शादी बुरी नहीं मानी जाती थी, तो इनकी पहली पत्नी का जब स्वर्गवास हो गया तो इन्होंने दूसरा विवाह किया और कुछ दिन पश्चात इनकी दूसरी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। और इन सब परिस्थितियों में एक संपन्न परिवार विपन्नता के कगार पे आ गया। पारिवारिक जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई और परिवार में बहुत बड़ा ऋण था, जिसके नीचे दब गए और विषम परिस्थितियों में जीवन भर इनको संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य साधना करते रहे। प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग, जिसे कि आजकल टीबी कहते हैं, से ग्रसित हो गए और 14 नवंबर सन 1987 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में ये इनका निधन हो गया। तो ये था बच्चों इनका जीवन परिचय। अब इनकी कृतियों के बारे में हमने विशेष बात बता ही दी है। अब थोड़ा सा साहित्य में स्थान की अगर इनकी बात करें तो नंद दुलारी वाजपेयी जी के शब्दों में भारत के इन गिने चुने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने इनके बारे में कहा है कि भारत के इन गिने चुने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। इन्होंने जो 48 वर्ष की आयु में किया, वो कोई बहुत लोग 100 वर्ष की अवस्था का जीवन लेके नहीं कर पाते हैं। बहुत इनकी परिस्थितियां बहुत विषम थी, फिर भी ये साहित्य साधना में लगे रहे और इन्होंने जो भी हिंदी साहित्य को दिया है वो अतुलनीय है, उसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। और इनके बारे में किसी और कवि ने कहा है, सदियों तक साहित्य नहीं ये समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। तो बच्चों ये तो था आपके जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय, ये आपके दूसरे कवि हैं। और अब हम अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में आएगा। तो इसलिए बच्चों अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।